गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई क्लासेस ऑफ गुरु नानक पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का चौथा लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है कथनी और करनी। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की हैं, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है, मतलब जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि सभी प्राणियों से मनुष्य को भगवान ने श्रेष्ठ बनाया है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। लेसन पढ़ते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत मत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं। अर्थात मनुष्य जो है वो खुद को ऐसा समझता है कि मेरे से ज़्यादा गुणवान कोई नहीं है, और वो दूसरों को उपदेश देता है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद वो गलत काम करता है। ऐसे ही कुछ उदाहरण जो है वो इस लेसन में बताए गए हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार में उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगने लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब लोग उसको पढ़ते। कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो देखिए, वही व्यक्ति जिसने लिखा था कि फूल नहीं तोड़ने हैं, वो खुद ही वो गलत काम कर रहा है। इसी तरह लोगों की कथनी और करनी में अंतर होता है। नेक्स्ट उदाहरण है, बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। निषेध मीन्स मना है, मीन्स सिगरेट बीड़ी पीना बसों में मना होता है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोला, यह वाक्य आपके लिए है, ना कि हमारे लिए। तो कंडक्टर और बस का ड्राइवर जो खुद उस बस के जिम्मेदार हैं, वो ही दूसरे लोगों को समझाते हैं कि बीड़ी सिगरेट पीना मना है, और खुद भी वही काम करते हैं। तो इस तरह लोग गलत काम करते हुए पाए जाते हैं। तीसरा उदाहरण, एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आएं। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं।
सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। तो ये तीसरा उदाहरण गलत है कि दूसरों के लिए अगर उस जगह पर स्कूटर खड़ा करना गलत है, लेकिन अपने लिए नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक और उदाहरण है। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। तो देखिए, इस तरह से कभी कभी झूठ बोलने पर या बिन आदर्श की बातें ना मानने पर पछताना पड़ता है या फिर इंसल्ट करवानी पड़ती है। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा करवाने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। मतलब दादाजी ने पोते को जो बात सिखाई थी उसका अनुसरण वो खुद ही नहीं कर रहे थे और बच्चा दादा को बार बार लाइन में लगने के लिए कह रहा था। ना मानने पर वे हंसी के पात्र बन गए। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जो कहें वही करें, नहीं तो हम कभी भी हमें सम्मान नहीं मिलेगा, हम हंसी के पात्र बनते रहेंगे। जो कथनी करनी एक समान जग में मिलता तब सम्मान। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति कहना और करना एक रखते हैं, मीन्स जो कहते हैं वही करते हैं, उन्हें ही जग में सम्मान मिलता है। शब्दार्थ संवारा मीन्स सजाया, अंतर भेद या फर्क, पार्क बाग बगीचा, कतार मीन्स पंक्ति, वर्जित निषेध या मनाही, कंडक्टर मीन्स परिचालक, शीघ्र जल्दी, तपाक से जोश के साथ जल्दी से, पोता मीन्स पुत्र का पुत्र, प्रतीक्षा मीन्स इंतजार, राशि मीन्स रकम, आचरण मीन्स व्यवहार, सदैव मीन्स सदा के लिए। मुहावरे, गुणों की खान बहुत गुणी, पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित होना। आइए अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? ईश्वर ने मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति दी है,
उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने की बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी सिर्फ मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी को नहीं मिला है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। धूम्रपान वर्जित है कहाँ कहाँ और क्यों लिखा जाता है? धूम्रपान वर्जित है बसों में, रेलगाड़ियों में, सार्वजनिक वाहनों पर, अस्पतालों, सिनेमाघरों, दवाखाना, बगीचों में, पुस्तकालय और प्रतीक्षालय मीन्स वेटिंग रूम्स में, धर्मशाला, शौचालय आदि सार्वजनिक शौचालय जो होते हैं वहाँ सब लिखा हुआ होता है। ऐसी पट्टियाँ लगी हुई होती हैं। और क्यों लिखा हुआ होता है? क्योंकि धूम्रपान से वायु दूषित हो जाती है और दूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती हैं। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? आंसर है फूल रंग बिरंगे होते हैं, उनसे बहुत मन भावन सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम भी करते हैं। इससे कई सजावट का काम भी किया जाता है। फूलों की मालाएं बनती हैं जिससे मूर्तियों की शोभा बढ़ती है। फूल हार का उपयोग खास व्यक्तियों का सम्मान करने के लिए होता है। आप अपने इन गुणों के कारण और उपयोगों के कारण ही फूल जो है वो सबको अच्छे लगते हैं। लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? लोग ट्रेन, सर्कस, सिनेमा आदि की टिकट लेने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों में खड़े रहते हैं। लाइट या टेलीफोन का बिल भरने के लिए, बस में चढ़ने के लिए या मॉल में खरीदारी करने के बाद बिल चुकाने के लिए भी कतार में खड़े रहना होता है। बैंक में पैसे जमा कराने या निकलवाने के लिए भी खड़ा रहना पड़ता है। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ी बनाइए। देखिए यहाँ विराम चिन्ह दिए हैं, इनके नाम दिए हैं सामने, इनको मैच करना है। तो ये है क्वेश्चन मार्क मीन्स प्रश्न सूचक चिन्ह, तो यहाँ 4 नंबर वाला आएगा। सेकंड है ये पूर्ण विराम, ये 5 नंबर पे मैच कर रहा है। ये है उद्गार चिन्ह या विस्मय चिन्ह, ये 1 नंबर पे है। फोर्थ है कोमा, कोमा को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अल्प विराम, 6 नंबर। ये यहाँ पर देखिए ये है अवतरण चिन्ह, ये डैश जो दिखाई दे रहा है इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो इस तरह ये आपको मैच करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने आपके लिए विराम चिन्ह जो है वो लगा के रखे हैं कि किस तरह से लगाने हैं। जैसे फूल तोड़ना मना है, यहाँ पूर्ण विराम। फिर यहाँ पर विस्मय आदि, वाह मीन्स इसके लिए खुशी प्रकट की, कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ दोनों जगह विस्मय आदि चिन्ह आएगा। बसों में लिखा होता है यहाँ कोमा, इन्वर्टेड कोमा, स्टार्ट, और ये जो खास वाक्य बोला गया है उसको हम कॉमास में रखेंगे। धारा, रात दिन 2 शब्द एक साथ है तो यहाँ योजक चिन्ह लगेगा और यहाँ पूर्ण विराम। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क। थर्ड क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास सर्कल या गोलाकार चिन्ह कीजिए। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, ये जातिवाचक ये है। सेकंड, शिल्पा ने 4 पौधे लगाए। यहाँ शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं। फोर्थ है फूल सबको अच्छे लगते हैं, तो ये सर्कल वाले जो भी शब्द हैं वो जातिवाचक संज्ञा है। स्टूडेंट्स यहाँ अभ्यास की एक्सरसाइजेस आज खत्म होती हैं।